एवरीवन, आपका स्वागत करता हूं मैं गौतम कुमार सैनी वाघा हॉस्पिटल ब्लड क्लासेस में। पिछली बार हमारा टाइटल था रोल ऑफ रेडियोलॉजी इन मेडिकल फील्ड, उसमें हमने आपको जो बताया था। आज का हमारा उसी में टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा माने अधिक, साउंड ध्वनि, या आम भाषा में बोले तो आवाज़। हम जो भाषा बोलते हैं, आम भाषा, कोई भी भाषा हो, उसकी एक रेंज रहती है। हमारी भाषा जो हम नॉर्मल बोलते हैं उसकी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। जो आवाज़ हम सुन नहीं पाते, हमारे कान 20 हर्ट्ज से नीचे, उन्हें हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड। और जो आवाज़ हमारे कानों की क्षमता से ऊपर हैं, अब ये नहीं कि उसे हमें काम की चीज़ नहीं है तो सुना कर दें, नहीं, जो हमारे कान की सुनने की क्षमता से ऊपर है उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसको हम आज डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में और अलग फील्ड में भी यूज़ करते हैं। आइए आगे समझते हैं कि अल्ट्रासाउंड होता क्या है। अल्ट्रासाउंड, जैसे कि मैंने पहले बताया, अत्यधिक आवाज़, साउंड, ध्वनि। ध्वनि को हम इस तरह से आपको दर्शाते हैं, ये हमारी नॉर्मल ध्वनि है, ये हमारी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। फ्रीक्वेंसी हाई मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 सेकंड में हमने कोई ध्वनि छोड़ी, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा है, तो उसमें जो हमारा वेवलेंथ बनेगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो कि हमारा हो गया अल्ट्रासाउंड। और नॉर्मल जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है, अगर हमने फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ रखी या नॉर्मल रखी तो उसमें वेवलेंथ ज़्यादा बनेंगे। ये आप देख रहे हैं वेवलेंथ, ये वेवलेंथ कितने कम है, ये वेवलेंथ ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी जो हमारी बढ़ जाएगी, उसमें एक फ़ायदा होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से भेदन क्षमता, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, वो बढ़ जाती है। और फ्रीक्वेंसी डाउन होने से, जैसे मैंने बताया था, वेवलेंथ कम हो जाती है हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से, और फ्रीक्वेंसी डाउन होने से वेवलेंथ बढ़ जाता है। देखा आपने, वेवलेंथ को हम दर्शाते हैं लैम्डा से। ये नॉर्मल फिजिक्स है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे अल्ट्रासाउंड क्या है। आप कभी ना कभी किसी न किसी का जांच कराने गए होंगे, कभी ना कभी डॉक्टर आपसे बोलता होगा पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं। क्यों, कभी सोचा है आपने? नहीं, आइए जानते हैं। आवाज़ का एक सिद्धांत रहता है कि जब वो किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो टकरा के वापस भी आती है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मेडिकल फील्ड में शॉर्ट में अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। इस अल्ट्रासाउंड में हम जब रेस छोड़ते हैं और वो किसी भी वॉल पे टकरा के वापस आती है, तो कंप्यूटर की मदद से हम उसका एक इमेज बनाते हैं। वो इमेज कंप्यूटर में रीड करके हमें इमेज देता है कि वो क्या चीज़ है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं जो इस आवाज़ को लौटने नहीं देती हैं, जैसे कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। आवाज़ गई, वापस आई, उसको रीड कर लिया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आवाज़ जाती है और वापस पलट के नहीं आती। वो 4 चीज़ें हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, 3 चीज़ें। नंबर 1, ब्लड। ब्लड हमारे पूरे शरीर में मिलता है, पूरे शरीर में ब्लड रहता है। नंबर 2, यूरिन। यूरिन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप कहीं भी स्कैन कराने जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा ज़्यादा पानी पीजिए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको यूरिन फॉर्मेशन होगा। यूरिन फॉर्मेशन होगा तो डॉक्टर आपके ब्लैडर में, किडनी में और यूरेटर में क्या बीमारी है उसको देख सकता है, क्योंकि यूरिन, जैसे कि मैंने बताया, उस आवाज़ के रिफ्लेक्शन को रोक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। थर्ड चीज़ हमारी है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है? यूट्रस में। जब कोई महिला गर्भ से होती है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, उसके इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 3 चीज़ें आवाज़ के रिफ्लेक्शन को रोक देती हैं।
जैसे कि मैंने पहले आपको इस बारे में बताया था कि आप किसी का अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं या अपना कराने आते हैं, डॉक्टर बोलता है ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो आपको यूरिन फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको या किसी आपके जानने वाले को अपने पेट का स्कैन कराना है। मैं एग्जाम्पल के लिए यूरिन ब्लैडर ले रहा हूँ। उस पेशेंट ने खूब पानी पिया, उसकी वजह से उसको यूरिन फॉर्मेशन हो गया और उसकी किडनी से ब्लैडर, यूरेटर सब फिल हो गया यूरिन से। अब डॉक्टर अपने ट्रांसड्यूसर, जो कि ये काम करता है, रेस को छोड़ता है और रेस को रीड करता है कंप्यूटर की मदद से। ये कंप्यूटर में उसको फीड कराता है जिससे हमें इमेज मिलती है। ट्रांसड्यूसर जेली की हेल्प से पेशेंट के पेट के ऊपर लगाया जाएगा। फिर हम उस पर देखेंगे कि जो उसमें यूरिन फॉर्मेशन हो रखा है वो उस रेस को वापस आने नहीं देगा। उसकी वजह से हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा यूरिनी ब्लैडर वॉल्स का, ओनली वॉल्स का, क्योंकि हमारे इस यूरेटर और ब्लैडर के अंदर यूरिन भरा हुआ है। अगर यूरिन भी अगर फॉर्मेशन लेता तो पूरा इमेज आता ही ना कि अंदर क्या है। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर कैलकुलस बसा हुआ है, डॉक्टर लगाएगा और बता देगा कि आपको कैलकुलस है, फॉर्मेशन है और आप पानी अच्छे से पीजिए, खूब ज़्यादा से, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था ये 3 चीज़ें रेस को रिफ्लेक्ट नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमें इसके वॉल्स की हेल्प से कैलकुलस कहाँ पे है वो आसानी से दिख जाएगा। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब उसको रोकते हुए बताते हैं, अल्ट्रासाउंड का आविष्कार जो हुआ था आज 1956 में किया गया था टॉम ब्राउन और लैन डोनाल्ड के द्वारा, जो आज हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। है तो ये नॉर्मल साउंड जैसे हम सुनते हैं। मैंने पहले बताया 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हमारी सुनने की क्षमता है। 20,000 हर्ट्ज के ऊपर सुना नहीं पड़ रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि हमारे किसी काम का नहीं। इन दोनों ने इसको काम में लिया। अल्ट्रासाउंड आज जो डायग्नोसिस में एक क्रांति फैला रहा है उसको यूज़ में डाला। आगे जानते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड जैसे मैंने बताया था, एक गर्भवती माँ के पेट में अगर एक फीटस, माफ़ करिएगा ड्राइंग मेरी ख़राब है, एक फीटस पल रहा है, तो आप कैसे जानेंगे कि वो एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है? विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, क्योंकि मैंने पहले बताया था ये 3 चीज़ें रेस को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये रेस सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर द्वारा डाली जाएगी और रिटर्न बैक में सिर्फ फीटस की जानकारी देगी, ना कि अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की। अब इसमें बीमारी क्या है, कैसे है, उसे डॉक्टर ट्रीट करेगा। ठीक, आइए जानते हैं इसके बारे में। और जो हमारा अल्ट्रासाउंड है उसे और भी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला तो हो गया अल्ट्रासाउंड खुद, सेकंड इको फॉर द हार्ट एंड अदर थिंग, थर्ड थिंग डॉपलर, ये भी अल्ट्रासाउंड का ही एक पार्ट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल में बताया, फीटस की जानकारी के लिए, ऑब्स्टेट्रिक कैसा है उसकी जानकारी के लिए कि किस तरह का है। इन 3 चीज़ों की चीज़ एक ही है, अल्ट्रासाउंड, जो कि आज हम डायग्नोस्टिक फील्ड में इस्तेमाल कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।